बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब 5 साल जेल में रहेंगे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से खबरें देने वाले सहाफ़ी पर हमला। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब पिछले 1 साल से जेल में हैं और जिस तरह के हालात जा रहे हैं तो लगता यही है कि आने वाले चंद महीने भी इमरान खान साहब जेल में रहेंगे और जल्दी इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिलेगी। क्योंकि नाज़रीन कराम, अगर इमरान खान साहब को एक केस में रिलीफ मिलता है तो उसके बाद इमरान खान साहब पर मज़ीद 2 केसेस बना दिए जाते हैं। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से एहसन इकबाल साहब जो वफाकी वज़ीर हैं, उनका एक बयान सामने आया है। तो नाज़रीन कराम, एहसन इकबाल साहब अपने बयान में फरमा रहे थे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो इसके लिए इमरान खान साहब को 5 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। यानी कि नाज़रीन कराम, एहसन इकबाल साहब ने अपने बयान में फरमाया है कि पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है कि इमरान खान साहब 5 साल जेल में रहें ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। तो एहसन इकबाल साहब, पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान के अवाम का ये फैसला होता कि इमरान खान साहब जेल में रहें तो फिर 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान की अवाम PTI और इमरान खान के हक में वोट न देती। और जिस तरह नून लीग को शिकस्त हुई है और जिस तरह नून लीग के बयानिए को पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को दफन किया था तो सब कुछ न होता। एहसन इकबाल साहब, PTI के पास इंतखाबी निशान भी नहीं था और उसके साथ साथ PTI वालों ने जलसे वगैरह भी नहीं किए थे। तो इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने बड़ी तादाद में PTI के लोगों को वोट दिया था। तो जिससे ये मालूम होता है कि पाकिस्तान की अवाम PTI और इमरान खान के बयानिए को प्रमोट कर रही है। तो एहसन इकबाल साहब, ये अवाम का फैसला नहीं है कि इमरान खान साहब 5 साल तक जेल में रहें, बल्कि हुकूमत का फैसला है। क्योंकि हुकूमत भी जानती है कि अगर इमरान खान साहब रिहा हो गए तो उसके बाद आपके लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। तो नाज़रीन कराम, अगर पाकिस्तान की अवाम नून लीग के साथ होती तो जिस तरह नून लीग को इंतखाबात में शिकस्त हुई है और जिस तरह नवाज शरीफ की अपनी सीटों का हाल हुआ है तो 8 फरवरी को ये सब कुछ न होता। तो लिहाजा एहसन इकबाल साहब, ये पाकिस्तानी अवाम का फैसला नहीं है कि इमरान खान साहब 5 साल तक जेल में रहें। अब बात करते हैं कि किस सहाफ़ी पर हमला किया गया है। तो नाज़रीन कराम, उसामा जाहिद साहब एक यंग सहाफ़ी और यूट्यूबर हैं और उन्होंने तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी का इंटरव्यू भी किया था। उसके साथ साथ पिछले 1 साल तक वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से खबरें भी देते रहे हैं। ये अलग बात है कि अब उसामा जाहिद साहब PTI के हवाले से ज़्यादा खबरें देते हैं। तो नाज़रीन कराम, उसामा जाहिद के हवाले से ये खबर सामने आई है कि वो ईद गुजारने के लिए अपने गाँव जा रहे थे कि उन पर हमला किया गया है, जिसकी वजह से उसामा जाहिद साहब ज़ख्मी हो गए। तो नाज़रीन कराम, किसी के भी नज़रियात से इख्तलाफ किया जा सकता है या किसी पर भी तनकीद की जा सकती है, मगर नाज़रीन कराम, जिस तरह उसामा जाहिद साहब पर हमला किया गया है ये नहायत गलत हरकत है और इसकी मजम्मत होनी चाहिए। और हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जिन लोगों ने भी उसामा जाहिद साहब पर हमला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी भी सहाफ़ी या यूट्यूबर को इस तरह निशाना ना बनाया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।